हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर एग्रीगेट डिमांड एंड इट्स कंपोनेंट्स के थर्ड पार्ट के बारे में। इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी गई हैं। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखी तो उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। इस थर्ड पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे अपने थर्ड टॉपिक दैट इज कंजम्पशन फंक्शन के बारे में। बेसिकली कंजम्पशन फंक्शन एक रिलेशन बिटवीन दी इनकम एंड कंजम्पशन, जिसमें हम ये स्टडी करेंगे कि कैसे इनकम के चेंज होने से हमारी कंजम्पशन चेंज होती है, हमारे जो एक्सपेंसेस हैं वो चेंज होते हैं। बेसिकली यहाँ पर हमें कह रहे हैं एज कंजम्पशन इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ एग्रीगेट डिमांड, सो इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ कंजम्पशन। अब क्योंकि कंजम्पशन एग्रीगेट डिमांड का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है, इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कंजम्पशन भी एग्रीगेट डिमांड का एक मेन कंपोनेंट है, इसीलिए हमें इसके बिहेवियर को स्टडी करना होगा कि कैसे एक इकोनॉमी में कंजम्पशन चेंजेस होते रहते हैं, कंजम्पशन के रिगार्डिंग एक्सपेंसेस जो हैं वो चेंज होते रहते हैं विद द चेंज इन इनकम लेवल। The behavior of consumption can be understood with the help of income, as there is direct relation between income and consumption. अगर हमें कंजम्पशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करना है, कंजम्पशन कब इंक्रीज होती है, कंजम्पशन कब डिक्रीज होती है, अगर ये हमें अच्छे से अंडरस्टैंड करना है तो हमें इसको इनकम के साथ रिलेट करके अंडरस्टैंड करना होगा, क्योंकि इनकम और कंजम्पशन के बीच में डायरेक्ट रिलेशन होता है। कंजम्पशन फंक्शन क्या है? Consumption function is a functional relation between consumption and income, which shows the relation between the consumption and income. Consumption function एक functional relation है consumption और income के बीच में, जिसमें हमें क्या find out होता है कि consumption और income कैसे directly related हैं, कैसे income के change होने से economy की consumption change हो जाती है। Basically इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है, इनकम के इंक्रीज होने से कंजम्पशन इंक्रीज होती है। यहाँ पर आपको कंसीडर करना होगा कि जब इनकम लेवल 0 है तो कंजम्पशन लेवल 0 नहीं हो सकता, क्योंकि बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ ना कुछ कंज्यूम करना होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनमस कंजम्पशन। जैसे हमारी इनकम इंक्रीज होना स्टार्ट होती है वैसे ही हमारी कंजम्पशन भी इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाती है। कंजम्पशन फंक्शन एक फंक्शनल रिलेशन है कंजम्पशन और इनकम के बीच में, जहां पर हम कंजम्पशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए इनकम से रिलेट करते हैं, यानी इनकम के इफेक्ट को अंडरस्टैंड करते हैं कंजम्पशन के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने के लिए। अगर इनकम चेंज होती है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट कंजम्पशन के ऊपर होता है, इसीलिए इनकम को यूज किया जाता है कंजम्पशन को अंडरस्टैंड करने के लिए। और अगर इनकम इंक्रीज होगी तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी। ये हमारे पास कुछ ऑब्जर्वेशंस जो हमें फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगी कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में क्या रिलेशन है। जो टेबल अभी हमने अंडरस्टैंड किया ये उसकी ऑब्जर्वेशन है। फर्स्ट पॉइंट, देयर इज ऑलवेज एग्जिस्ट अ मिनिमम लेवल ऑफ कंजम्पशन इवन व्हेन इनकम इज 0, यानी कंज्यूमर को अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर कंज्यूम करना होता है, चाहे उसकी इनकम लेवल 0 ही क्यों ना हो, जो कि हमें यहाँ पर शो की गई है। इनकम लेवल 0 लेकिन कंजम्पशन लेवल 0 नहीं हो सकती, क्योंकि एक कंज्यूमर को अपनी बेसिक नीड्स सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूम ज़रूर करना होता है, चाहे उसको लोन एक्वायर करके ही कंजम्पशन करनी हो। सेकेंड पॉइंट, there is a positive relation between income and consumption, and there is increase in the income, consumption is also increasing, vice versa। यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। जब इनकम इंक्रीज होती है तो ऑब्वियसली कंजम्पशन भी इंक्रीज होगी, लेकिन जब इनकम डिक्रीज हो जाएगी तो कंजम्पशन भी डिक्रीज होगी। लेकिन ये पॉइंट कंसीडर करना होगा कि कंजम्पशन कभी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन इनकम 0 हो सकती है। नेक्स्ट, आफ्टर अ सर्टेन लिमिट द इंटायर इनकम इज नॉट कंज्यूम्ड, अ पार्ट ऑफ द इनकम इज सेव्ड एज वेल। एक टाइम पीरियड के बाद
कुछ लिमिट्स के बाद कंज्यूमर जो है वो अपनी सारी इनकम कंज्यूम नहीं करता, वो कुछ पार्ट सेव करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि यहां पर हमें गिवन एग्जांपल, इनकम जीरो, कंजम्पशन जीरो नहीं हो सकती। इनकम स्टार्ट हुई, कंजम्पशन इंक्रीज हो गई, देन इसके बाद इनकम और कंजम्पशन इक्वल है, और लिमिट के बाद एक सर्टेन पीरियड के बाद कंज्यूमर सारी इनकम को कंज्यूम नहीं कर रहा, कुछ पार्ट वो सेव कर रहा है। सो ये हमारी क्या है, सेविंग्स। नेक्स्ट हमारे पास है ऑटोनोमस कंजम्पशन। ऑटोनोमस कंजम्पशन मीन्स ऐसी कंजम्पशन जो कि इनकम लेवल के जीरो होने पर भी की जाती है, बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए। सो इट इज अ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इंकर्ड व्हेन द लेवल ऑफ इनकम इज जीरो। ये ऐसी कंजम्पशन है, ये ऐसे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर्स हैं जो एक कंज्यूमर कंज्यूम करता है इवन व्हेन इनकम इज जीरो। दैट एक्सपेंडिचर्स विच इज डन ऑन फुलफिलिंग बेसिक नीड्स इज कॉल्ड एज ऑटोनोमस कंजम्पशन। ये वो एक्सपेंसेस होते हैं जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंकर्ड किए जाते हैं। सो ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन, जो टेबल अभी हमने प्रेजेंट किया था। सो ये हमारे पास है डायग्रामेटिकल प्रेजेंटेशन। वाई एक्सिस पे हम कंजम्पशन लेवल लिख देंगे और एक्स एक्सिस पर हमारे पास आ जाएगा इनकम लेवल। फर्स्ट ऑफ ऑल ये हमारे पास है स्ट्रेट लाइन जो कि जीरो से स्टार्ट हो रही है, डायरेक्ट जा रही है, दैट इज इनकम। इनकम जो है वो अपवर्ड स्लोपिंग लाइन होती है एट 45 डिग्री। देन कंजम्पशन जो है वो हमारी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि मिनिमम कंजम्पशन लेवल हमारा होना चाहिए, इसलिए कंजम्पशन हमारी 20 से स्टार्ट हो रही है, जो कि हमने यहां पर प्रेजेंट की थी 20। सो ऐसे ही आपको टेबल की हेल्प से विद एक्यूरेट मेजर्स डायग्राम प्रिपेयर कर लेना है। ये हमारे पास है ऑटोनोमस कंजम्पशन, जहां पर कंजम्पशन ज़्यादा है और इनकम कम है, जीरो लेवल। एक सर्टेन पॉइंट के बाद हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाती है, जो कि इक्विलिब्रियम लेवल है, और इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। यानी ये एक ऐसा पॉइंट है जहां पर हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाती है। आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारी इनकम जो है वो ज़्यादा हो जाएगी, इनकम लाइन जो है वो अपवर्ड आ जाएगी और जो कंजम्पशन लाइन है वो नीचे आ जाएगी। और ये क्या रिप्रेजेंट करती है, सेविंग्स। यानी कुछ पोर्शन अब हमने सेव करनियाँ स्टार्ट कर दी है, सारी कंजम्पशन सारी इनकम हम कंज्यूम नहीं कर रहे। सो ये हमारे पास है ऑब्जर्वेशंस रिगार्डिंग द डायग्राम। फर्स्ट, कंजम्पशन लाइन स्टार्ट्स फ्रॉम एक्स एक्सिस एज कंजम्पशन लेवल कैन नेवर बी जीरो। हमारी जो कंजम्पशन लाइन है वो वाई एक्सिस से स्टार्ट करेगी क्योंकि कंजम्पशन जो है वो जीरो नहीं हो सकती। देयर इज अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एट द रेट 45 डिग्री। सो हमारे पास एक इनकम लाइन है जो कि डायरेक्टली 45 डिग्री एंगल से अपवर्ड स्लोपिंग है। देन देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन लाइन। ये डायग्राम हमें शो कर रहा है कि इनकम और कंजम्पशन के बीच में पॉजिटिव रिलेशन है क्योंकि बोथ आर इंक्रीजिंग, दोनों हमारे इंक्रीज हो रहे हैं। नेक्स्ट, फोर्थ पॉइंट, इनिशियली द कंजम्पशन इज मोर देन द इनकम विच रिप्रेजेंट्स द ऑटोनोमस कंजम्पशन। बिल्कुल बिगिनिंग में अगर हम डिस्कस करें तो हमारी कंजम्पशन ज़्यादा है एज कंपेयर टू इनकम। तो वो कंजम्पशन ज़्यादा इसलिए है क्योंकि वो हमारी ऑटोनोमस कंजम्पशन है, यानी ऐसी कंजम्पशन जो बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करने के लिए इंकर्ड की जाती हैं। फिफ्थ पॉइंट, अ पॉइंट इज नोटेड वेयर कंजम्पशन इज इक्वल्स टू इनकम कॉल्ड एज ब्रेक इवन पॉइंट विच रिप्रेजेंट्स ऑल इनकम इज कंज्यूम्ड। सो डायग्राम में हमारे पास एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर हमारी कंजम्पशन और इनकम इक्वल हो जाएगी। वो कौन सा होगा, ब्रेक इवन पॉइंट, यानी हमने जितनी इनकम अर्न की है वो सारी हमने कंज्यूम कर दी है। लास्ट हमारे पास आता है आफ्टर द ब्रेक इवन पॉइंट इनकम इज मोर देन द कंजम्पशन विच रिप्रेजेंट्स दिस सेविंग्स। ब्रेक इवन पॉइंट के बाद हमारे पास एक ऐसा लेवल आएगा जहां पर हमारी इनकम ज़्यादा होगी
एज कंपेयर टू कंजम्पशन, और जो बची हुई अमाउंट है वो हमारे लिए क्या हो जाएंगी, सेविंग्स। सो ऐसे ही लास्ट हमारे पास आता है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन। फॉलोइंग इक्वेशन कैन बी यूज्ड टू प्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन इनकम एंड कंजम्पशन। सो इनकम और कंजम्पशन के बीच में जो रिलेशन है, जो बिहेवियर है, वो हम एल्जेब्रिक फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। C इक्वल्स टू ऑटोनमस कंजम्पशन प्लस B इनकम। यहां पर आपको पता होना चाहिए कौन से आइटम किसको रिप्रेजेंट कर रही है। ये हमारे पास है कंजम्पशन फंक्शन। सो कंजम्पशन फंक्शन इक्वल्स टू ऑटोनमस कंजम्पशन, क्योंकि कंजम्पशन हमारी किससे मिलके बनी है, सबसे पहले ऑटोनमस कंजम्पशन, देन इसके बाद रेट ऑफ चेंज इन कंजम्पशन। बी का मतलब क्या है कि इनकम हमारी कैसे चेंज हो रही है विद द चेंज इन इनकम, ये उसका रेट हमें यहां पर प्रेजेंट किया जाएगा। और वाई का मतलब यहां पर क्या है, इनकम। सो ये हमारे पास है एल्जेब्रिक प्रेजेंटेशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन। सो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, अदरवाइज आप हमारे इंस्टाग्राम आईडी जोली कोचिंग पर भी आप पूछ सकते हो। हमारी वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सके लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए।